हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं नाइन्थ एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सत्र 2 बागवानी की शाखाएं और विशेष बागवानी प्रचलन। तो आज हम बागवानी की शाखाओं के बारे में जानेंगे और उनके क्या प्रचलन है ना, विशेष क्या क्या प्रचलन है, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बागवानी शायद किसी की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। तो शायद नहीं, हम इसको बोलेंगे कि बागवानी की जो महत्वपूर्ण शाखा है वो क्या है, मतलब जो कृषि की एक महत्वपूर्ण शाखा है वो क्या है, बागवानी। ठीक है, तो बागवानी कृषि की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह आगे 4 अलग अलग शाखाओं में विभाजित है। तो जो बागवानी जो है वो 4 अलग अलग शाखाओं में विभाजित है। तो क्या है वो? सबसे पहले है पोमेलॉजी। तो पोमेलॉजी क्या होता है? इसमें मेवे की खेती होती है। हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, खारक, जो भी होते हैं मेवे, उनकी खेती की जाती है। तो पोमेलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की खेती करते हैं? ड्राई फ्रूट्स की, मेवे की खेती करते हैं, है ना। ओलेरीकल्चर जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? सब्जियों की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो ओलेरीकल्चर में हम सब्जियों की खेती करते हैं। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। तो फ्लोरिकल्चर जो है, फ्लोरी शब्द से ही हमें समझ आ रहा है, उसमें फ्लोरी है यानी कि वो फ्लावर से रिलेटेड है, फूल से रिलेटेड है। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर हम फूलों की खेती करते हैं। और फिर है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब है कि जब हम खेती कर लेते हैं, उसके बाद जब फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग होती है ना। फसल कटेगी, फिर उसकी छटाई, सफाई, है ना, मार्केटिंग और सब कुछ होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। उसको साफ़ करना, छांटना, है ना, क्लीन करना, फिर बाज़ार में पहुंचाना, बेचना, सब कुछ, है ना, सेल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो समझ आया, बागवानी की क्या है? 4 शाखाएँ हैं। सबसे पहली मेवे की खेती, ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती, और चौथी जो है वो कटाई के बाद की तकनीक। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो अच्छे से देखें आप इसको और समझें। तो मेवे की खेती क्या है? अब हम थोड़ा इसके अंदर के बारे में जानेंगे, है ना, डिटेल से जानते हैं कि मेवे की खेती होती क्या है। तो मेवा, ये शब्द लैटिन शब्द पोमा और लोगस से लिया गया है। तो पोमा और लोगस से लिया गया है, किस भाषा से? लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, पोमा का अर्थ है फल और लोगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, तो पोमा का जो अर्थ है वो है फल, पोमा, और लोगस का अर्थ जो है वो है अध्ययन, यानी कि फलों का अध्ययन करते हैं हम इसके अंदर। पोमेलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन करा जाता है, या प्रचलन भी बोल सकते हैं। इसे बागवानी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो फसलों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? फलों की फसल का अध्ययन करते हैं, है ना। पोमेलॉजी के अंदर फलों की फसलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है सब्जियों की खेती, ओलेरीकल्चर। ये भी लैटिन भाषा के ओलेरस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सब्जियाँ, और कल्चर का अर्थ होता है खेती। तो हॉर्टिकल्चर का भी जैसे हमें पता है कि हॉर्ट्स यानी कि बाग, और कल्चर यानी खेती होता है। तो जहाँ भी कल्चर वर्ड दिखेगा वहाँ समझ जाइएगा कि किसी खेती की बात हो रही है ना। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर, उसके अंदर। ठीक है, तो कल्चर यानी कि होती है खेती, और ओलेरस यानी होती है सब्ज़ी। तो ओलेरीकल्चर का मतलब है सब्जियों की खेती। इसे बागवानी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वनस्पति फसलों और के वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसमें भी वनस्पति जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनके वैज्ञानिक अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्लोरस और कल्चर से हुई है। तो फ्लोरस का अर्थ हो गया फूल, एंड देन कल्चर का अर्थ हो गया है खेती। इसे बागवानी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी हम बागवानी के एक शाखा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं जो फूलों और सजावटी फसलों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों और सजावटी फसलों का अध्ययन किया जाता है।
लैंडस्केपिंग उद्यान की डिज़ाइनों, विधियों और पौधों की सामग्री का उपयोग करके भूमि के एक हिस्से को सुशोभित करने की कला है। लैंडस्केपिंग करने वाले पेशेवर लैंडस्केप आर्किटेक्ट कहलाते हैं। तो लैंडस्केपिंग, ठीक है, तो लैंडस्केपिंग क्या होता है? तो लैंडस्केप क्या होता है कि जब हम मतलब कहीं भी जाते हैं घूमने या कहीं भी, तो हमें एक बार में जो इलाका दिखता है ना, जैसे मान के चलो पहाड़ है कहीं, है ना, कहीं भी जो व्यू दिखता है हमें एक बार में, जो व्यू दिखता है वो उसको बोलते हैं लैंडस्केप, है ना। जो मतलब एकदम बहुत ही अच्छा सा वातावरण है और जगह दिखती है और हम सोचते कि अरे यहाँ पे कुछ मतलब हमें करना चाहिए, फेंसिंग करनी चाहिए, फिर इसके अंदर हमें कुछ प्लांट्स लगाने चाहिए, इसको मतलब डेकोरेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो लैंडस्केप का मतलब जो है वो पारदर्शी होता है, ठीक है। ओके। और जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या होता है कि ये एक एरिया, ये जो होते हैं वो एक एरिया है, जैसे मैंने बोला दिखता है हमें, तो उस एरिया को कैसे उसको डेकोरेट करा जाए, कैसे उसमें पौधे लगाए जाए, किस डिज़ाइन से लगाए जाए, है ना, कि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे, वो सारी चीज़ें। तो ये जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट, है ना, जो एक बाग को या किसी गार्डन को डेकोर करते हैं, उसे सुंदर कैसे दिखाया जाए ना, पूरा हर एक चीज़ बारीकी से देखकर समझकर और वहाँ पे हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से सेट करते हैं। कटाई के बाद की तकनीक, तो कटाई के बाद की क्या क्या तकनीक होती है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये बागवानी की एक शाखा है जो अपने भंडारण, जीवन और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काटी गई वाली फसलों की हैंडलिंग, पैकिंग और प्रसंस्करण के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है। सब्जियों की फसलें फलों की फसलों से अलग होती हैं और इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर दिए गए हैं। तो सब्जी और फल में क्या अंतर होता है ना, ये हम अब पढ़ने वाले हैं। तो कटाई के बाद की तकनीक तो सबको होता है, हैंडलिंग, पैकिंग, है ना, क्लीनिंग, पैकेजिंग और फिर प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, जो भी सारी चीज़ होती हैं वो इसके अंदर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और अगर कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं या कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, और कल हम पढ़ने वाले फलों और सब्जियों के बीच का अंतर। तो थैंक यू सो मच।